हम डरेंगे नहीं दोस्तों, दयानिधि मारन से लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक बिहारी को शौचालय साफ करने वाले बोले हैं। मैं बता दूं कि ये सब बयानबाजी एक वोट बैंक के लिए होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल किसी को नहीं बोलना चाहिए। टॉयलेट साफ करते हैं। तमिलनाडु का एक नेता बोला ना, हम अगर वहां पे होते ना तो उसके छाती पे चढ़ के जो है उसका बाती तोड़ देते। जो बोल दिया कि बिहारी जो है टॉयलेट साफ करता है, हम तो तोड़ देते, सीधा दबा देते, चाहे उसके लिए जो करना होता। कैसे कह सकते हैं हम आपका अपमान कैसे कर सकते हैं? भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से। ये संविधान में लिखा हुआ है। उसने पूरे बिहारियों को बोल दिया कि टॉयलेट साफ करते हैं। हम तो वहां रहते तो पूरे बिहारी का अपमान अगर कोई कर। हमें देश से प्यार है, जय हिंद बोलने वाले लोग हैं हम लोग। भारत का कोई भी कोना हो, हम उतना ही प्यार करते हैं जितना बिहार से करते हैं। अगर कोई दूसरे राज्य का भी अपमान करेगा तो भी हम लोग खड़े मिलेंगे। लेकिन कैसे बोल दिया कि टॉयलेट साफ करते हैं? क्यों नहीं बिहार का नेता लोग जो है उसके ऊपर एनए से लगा के जो है बिहार में केस डाला? एनए से छोड़ दीजिए, छोटा सा केस क्यों नहीं लगाया? दोस्तों आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। नहीं दोस्तों, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार अब नहीं है। फिर उनके भाई भी कहते हैं अब मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं है, अब मनीष कश्यप सन ऑफ भारत है। लेकिन मैं भी उनको बता दूं कि यह भी बात गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा, इनके वकील क्या बोल रहे हैं। मनीष कश्यप कौन है दोस्तों? तो मनीष कश्यप मेरा वकील है। वाह वाह। सबसे पहले बेतिया मंडल कारा के पास खड़ा हो गया, फोटो खिंचवा के वकील साहब ने डाला कि सारा कागज पत्र अब रेडी हो गया है, अब मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते। मनीष कश्यप कोई व्यक्ति नहीं, अखंड भारत है। और मेरा कहना सत्य होगा एक दिन। हाँ, एक दिन वकील और क्लाइंट दोनों जेल में होगा। सरकार बोलेगा कि यही वकील वाले जेल से बाहर निकलवा रहे हैं, पहले वकील को डालो, क्लाइंट को भेजो वहाँ पे। अभी तक दोस्तों आप देखे होंगे मनीष कश्यप जेल से आते ही दशरथ माझी के गांव पे क्यों गए? को तोड़ेंगे नहीं। ये देख लो ऊंचा पहाड़, और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ माझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे उस समय। याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है। याद रखिए, आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। बिहार में ऐसे करोड़ों माझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप आइए। बोलते नजर आ रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ और मनीष कश्यप ने इन जो घर में पूजा हो रहा था वो अपने जीन बाबा से क्या मांगे? जीन बाबा से क्या कुछ मन्नत लेके जा रहे हैं? तो मन्नत लेके जा रहे हैं कि जिन बाबा इतना ताकत दीजिए कि किसी निर्दोष पे, किसी निर्धन पे अगर कोई अत्याचार करे तो वहाँ पे मनीष कश्यप ढाल बन के खड़ा हो जाए। मान गए हैं दोस्तों, ये दो छोटे छोटे आपका कॉमेडियन है, कहीं ना कहीं आप इस दोनों को भी देखे होंगे, ठीक ना। ये यूट्यूबर मनीष कश्यप से बहुत दिन से मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज मनीष कश्यप मिले हैं और मनीष कश्यप के बारे में बहुत ही बेहतरीन बात बोले हैं। गरीबुआ के मदद कईल रिपोर्टर मनीष कश्यप के काम बा। गरीबुआ के मदद कईल रिपोर्टर मनीष कश्यप के काम बा। इनने का तो गूगल पर सर्च मार के देख ले, एक नंबर पर नाम बा। हाँ, ई टाइप के। सच्चाइया में तन का देर हवे भाई, हमार सच्चाइया में तन का देर हवे। तो सब तो जानता बिहार का मनीषा का सब सर हवे। अब न हमरा से देखो जाई देशो हमार बर्बाद हो गईल। अब न हमरा से देखो जाई देशो हमार बर्बाद हो गईल। रिपोर्टर मनीष भैया गरीब आवाज उठेलन, उनके पर एफआईआर हो गईल। बहुत बढ़िया। अब पता चलल कि काहेला के एफआईआर भइल बा हमरा ऊपर। ई लइका के पता चल गईल बा सर। दोस्तों कि मनीष कश्यप की जेल की कहानी बहुत ही दर्दनाक था। एक काला पानी की सजा था, वह मैं नहीं, वह मनीष कश्यप जेल से आते ही बोल रहे हैं। अब वह आप खुद देख रहे हैं दोस्तों। 9 महीने जेल का जीवन कैसा रहा? 9 महीना जेल का जीवन कैसा रहेगा सर? मुझे जो है यहाँ से जो है 2200 किलोमीटर दूर जो है चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर मदुरई में डाल दिया गया सर। जो हम लोग काला पानी की सजा जो है हम लोग इतिहास के किताबों में पढ़े हैं
वो काला पानी का सजा मैं काट के आया हूं सर। मैं जो काटा हूं ना 9 महीना, कोई 9 दिन नहीं काट सकता है। आखिरकार दोस्तों मनीष कश्यप इतने दिन जेल में क्या कर रहे थे? तो किताब पढ़ रहे थे दोस्तों। जिस तरह भगत सिंह किताब पढ़ते थे जेल में और लिखते थे, उसी तरह मनीष कश्यप भी किताब पढ़ रहे थे। कौन कौन किताब पढ़ रहे थे मनीष कश्यप जेल में, वह आप खुद उनके जुबानी सुन लीजिए। मनीष जी, आप 9 महीने जेल में रहे, इस दौरान आपने कुछ लिखा या कोई फ्यूचर प्लानिंग किया कि हाँ? मैंने एक डायरी लिखा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को पढ़ता था, उनके किताब को पढ़ता था, हरिशंकर परसाई की किताब को पढ़ता था, रामधारी सिंह दिनकर के किताब को पढ़ता था, और मैंने एक डायरी लिखा है। बस मैंने कहीं पढ़ रहा था कि वन डे योर फ्यूचर विल बी बेटर देन योर ड्रीम इफ यू वर्क हार्ड विथ योर विलिंग हार्ट। एक दिन आपका भविष्य जो है ना, आपने जो सपना देखा है ना, उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन अगर आप सच्चे मन से कड़ा परिश्रम करते हैं तो। और एक ना एक दिन मुझे पता है कि बिहारियों ने जो सपना देखा है ना, उससे भी खूबसूरत अपना बिहार बनेगा, नया बिहार बनेगा, समृद्ध बिहार बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। जेल में मैंने यही लिखा, यही समझा। मनीष जी,